we have come to the next point, unfold in stages. Yesterday, in previous video, I have told you okay, what was the non-cooperation movement, and before, along with it, Khilafat movement have been also to be started in 1921. तो स्टार्ट करने से पहले हम ये देखें कि भाई गांधी जी ने कहा था कि भाई अपना नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो किस में शुरू होगा, अपना स्टेजेस में शुरू होगा. तो सबसे पहले हम स्टेजेस तो देख लें, वो कौन कौन से स्टेजेस थे. तो आप अपनी कॉपी निकाल के तैयार रखिए और इसके अंदर अपन को ये 6 स्टेजेस हैं वो अपन को देखनी है. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये स्टेजेस मैं आपको यहां पर लिखकर हेडिंग्स के साथ या नॉर्मल वे में छोटे में लिख के दिखाता हूं, आप उसको पूरा लिख लीजिए. सबसे पहले है आपके जो गवर्नमेंट ने टाइटल दिए थे उनको क्या करना, रिटर्न करना. जैसे राव साहब, ठीक है, बड़े साहब, इस तरीके से अपन कई बार करते हैं. सुश्री का जो वो लगाते हैं अपन टैग, मींस टाइटल जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन को दिए थे, जैसे राय, लाला लाजपत राय. ठीक है. तो सबसे पहले आपके टाइटल्स रिटर्न किए गए. फिर टीचर्स, प्रोफेशनल्स ने गवर्नमेंट जॉब क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया. ठीक है. 2 गई. तीसरा, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या कर देंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या कर देंगे, छोड़ देंगे. हो गए 3 काम तुम्हारे. अब इसके बाद में 3 काम और बचते हैं. सबसे पहले फॉरेन गुड्स को क्या करना, बॉयकॉट कर देना. क्योंकि गांधी जी ने हिंद स्वराज वाली बुक में कहा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में इसलिए रुक पाए हैं इतने साल क्योंकि हमने उनको क्या किया है, कोऑपरेट किया है. तो सबसे पहले यहां पर फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना है. क्लियर है. कितनी होगी स्टेज तुम्हारी, 1 2 3 4, राइट. 5th स्टेज क्या थी, ठीक है. 5th स्टेज थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस होने थे, ठीक है, इलेक्शंस, उनको क्या करना है, बॉयकॉट करना है. ठीक है. जो जिसके अंदर जो मेनली विजयी रहते थे वो कौन रहते थे, ब्राह्मण्स. ठीक है. जो कब होने थे, 1920 के अंदर इलेक्शंस होने थे और ये 1920 का ही चल रहा है. क्लियर है. अभी ये सिर्फ एक क्या बन रही है, एक रूपरेखा बन रही है, एक प्रीफेस बन रहा है कि इसके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से लागू किया जाएगा. अब ये 5 आपके स्टेप्स हैं, इस हिसाब से ये पूरा होगा. अब मान लो इन सबको दबाने की कोशिश की जाएगी. ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स वर नॉट बी हैप्पी to organize the non-cooperation movement, so that's why they will try to suppress this movement also. And if they will do this one, then what will be the alter way to continue protest or demonstration, right? So in this way the Gandhi ji told Britishers that if you will use the what oppressive method, ठीक है, तो then we will start mass movement. ठीक है. और वो मास मूवमेंट क्या कहलाएगा आपका, CDM. क्या, जिसको अपन दूसरे वर्डों में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. कोई हिंदी में बता सकेगा, कमेंट्स में लिख के भेजना, लिखना याद है. ठीक. इसको कहते हैं अपन, चलो मैं बता दूं, चलो ठीक है आप कहते तो मैं बता ही देता हूं. इट इज कॉल्ड सविनय अवज्ञा आंदोलन, ओबीडियंस मूवमेंट. तो हम इसे CDM के नाम से जानेंगे. पर ये मूवमेंट कब स्टार्ट होगा, जब नॉन कॉपरेशन के इन 6 स्टेजेस को दबाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट गलत तरीके अपनाएगी, क्रूअल वेज अपनाएगी. ठीक है.
and in this way the preference of the non-cooperation movement was being scheduled. ठीक है सर। अब नवंबर 1920 में इलेक्शन होने थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ऐसे में नॉन ब्राह्मण्स ने कहा कि भाई हम तो क्या है ये इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए थे उनके अंदर ब्राह्मण्स ही क्या थे, पावर में थे। तो नॉन ब्राह्मण्स भी चाहते थे जो मद्रास में होने थे, तो वे होने थे। अब इसके अंदर क्या था कि मेनली उसमें उन्होंने अभी कोई सहमति नहीं रखी नॉन ब्राह्मण्स ने कि हम भी लेजिस्लेटिव इलेक्शंस का क्या कर देंगे, बायकॉट कर देंगे। इसके कारण यहां पर कांग्रेस के मेंबर्स में ही तनातनी चल गई, तसद चल गई। कोई किसी बात पे राजी, कोई किसी बात पे राजी। लास्ट में गांधी जी ने सबको कन्वे किया कि यारो क्यों ऐसा कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से अपने पास एक मौका आया है, कौन सा खिलाफत मूवमेंट वाला, ठीक है, अब आप ऐसा मत करो तो हो सकता है अपना काम बन जाए। तो ऐसे में क्या हुआ, नागपुर के कांग्रेस सेशन में, ये याद रखना क्योंकि ये बोर्ड में आ सकता है, तुम्हारा मैप में भी आ सकता है, कि बताओ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस कांग्रेस सेशन में अप्रूवल मिली थी कि हम इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये मिली थी आपकी कब, 1920 के दिसंबर के कांग्रेस सेशन के अंदर, जिसमें इस बात को सेटिस्फाइड कर दिया गया या प्रूव कर दिया गया कि ऑन द नेक्स्ट कमिंग ईयर वी विल स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। ये आपका यहां पर टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी अब वो किस तरीके से वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये आपकी क्या थी, एक तरीके से स्टेजेस थी सारी की सारी। यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल अपन पीरियडिक वाइज चल रहे हैं, ठीक है। 15 में गांधी जी आए, 16, 17, 18 में क्या हुआ, सीबी, केजी और एजी, ठीक है। 19 में आपका क्या हुआ, रोलेक्ट एक्ट हुआ, रोलेक्ट एक्ट हुआ, और इसी में 19 में क्या हो गया, जलियांवाला बाग मैसकेयर, ठीक है। अब जलियांवाला बाग मैसकेयर बहुत ज्यादा वो था, और ऐसे में रोलेक्ट एक्ट का भी अगेंस्ट चल रहा था, तो कितना आ गया, 20 में आ गया, ठीक है। 20 में गांधी जी के द्वारा जो 1909 में लिखी गई थी, कौन सी, हिंद स्वराज बुक में उन्होंने कहा था, ठीक है। तो अब अपन को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना था, जिसके लिए ये आपकी क्या थी, 5 स्टेजेस थी, क्लियर है। बायकॉट कर दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और आपका लास्ट क्या है, यदि ऐसा हुआ तो हम सीडीएम स्टार्ट करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं आगे। अब ये पूरे भारत में किस तरीके से ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जिसमें अपन क्या देख सकेंगे, ये ईयर्स देख सकेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आपका एक टाइम आता है वो कितना आता है, कौन सा, सबसे पहले आता है, आपको ये मिटा सकता हूं जहां तक मेरा ख्याल है, पूरा हो गया है आपका ये स्टेजेस। अब ये हम आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है टाउन में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है कई बार क्या भाई लोगों ने किस लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन लिया और कैसे लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाउन में चलते हैं। तो टाउन के लोगों ने ये जो 3 अपनी क्या लिखी हुई थी, जैसे कि टाइटल को छोड़ना, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ना, ठीक है, और आपका क्या स्कूल्स को भी स्टूडेंट्स के द्वारा, कॉलेजेस को भी छोड़ा जाना, और फिर फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना, ठीक है। ये सब काम हो गए, क्लियर है, बहुत अच्छी स्पीड से चला। परंतु सबसे बड़ी टाउन में दिक्कत क्या आई कि मेनली जिन चीजों को छोड़कर यानी बायकॉट किया गया, ठीक है, उसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने स्टार्टिंग तो पकड़ी, ठीक है, स्पीड तो पकड़ी, परंतु एक प्रॉब्लम साथ में क्या आ रही थी कि मेनली उन लोगों के पास क्या नहीं था, एक तरीके से क्या नहीं थी, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन नहीं था, कि ब्रिटिशर्स इंस्टीट्यूशंस के जैसे दूसरे इंस्टीट्यूशंस इंडिया के पास नहीं थे, जो इंडिया के लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करा सके, उनको जॉब प्रोवाइड करा सके, या उन मशीन से बने गुड्स के साथ क्या कर सके, कंपटीशन करे। जिसका एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं, क्या, खादी, ठीक है। गांधी जी पता है ना चरखा चलाया करते थे, उनके कहानी में अपन ने बचपन में पढ़ा होगा कि भाई वो बेटा, एक बच्चा कहता है कि बापू आप धोती ही क्यों पहनते हो,
ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे जो परिवार के लोग हैं वो काफी सारे विदाउट एनी क्लोथ है, एंड इफ द क्लोथ विल प्रोवाइडेड टू देम देन आई विल स्टार्ट वेयरिंग कुर्ता ऑल्सो। तो बच्चे ने पूछा हाउ मेनी कॉर्पोरेट पर्सन्स आर लिविंग विद यू। उन्होंने कहा आई हैव 80 करोड़ पीपल्स। इतने सारे, ओहो। पहले उसने कहा कि बच्चे ने मैं अपनी मम्मी से कह के सिलवा दूंगा 10-5 होंगे और कितने होंगे ज्यादा। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे तो इतने करोड़ लोग हैं, जब उनको यदि कपड़े मिल जाएंगे तो मैं। फिर गांधी जी ने क्या कहा भाई सेल्फ रिलायंस के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए, ठीक है। तो गांधी जी, अब ये जो खादी थी बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती थी, ठीक है। जो पुअर पीपल थे उसको क्या नहीं कर पाते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसलिए जो इंडियंस थे वो दोबारा से कहां लौट गए, मशीन मेड गुड्स की तरफ लौट गए, ठीक है। और यानी कि अब धीरे धीरे उनको नौकरी भी नहीं मिल रही थी इंडिया के अंदर ऐसी जो कि उनका भरण पोषण हो सके। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, वो दोबारा से कहां लौट गए, ब्रिटिशर्स इंस्टीट्यूशंस की तरफ लौट गए। ये तो हुआ अपना टर्म के हिसाब से, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसके हिसाब से मैं मिटा दिया हूं, ठीक है। कौन सा, अवध से रिलेटेड, ठीक है। तो पीजेंट्स इन अवध, इन अवध, इसमें छोटा सा ब्रीफ ही दे रहा हूं मैं कि यहां पर मेनली बेकार काम कराया जाता था, यानी विदाउट एनी पेमेंट लोगों से काम कराया जाता था। टैक्सेस बहुत ज्यादा लिए जा रहे थे। ऐसे में यहां पर एक बहुत महान व्यक्ति आए, बाबा रामचंद्र, ठीक है। और उन्होंने पीजेंट्स की समस्या को सामने लिया और उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया, ठीक है। ऐसे में जेएल नेहरू जी इनके साथ आए, JLN, ठीक है। उन्होंने मेनली यहां क्या बनाई, किसान अवध सभा, किसान अवध सभा, ठीक है, सभा। और एक साल में 1920 के अंदर, ठीक है, यहां पर कितनी 300। अब ये मत कहना कि सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो यहां पर 1921 में शुरू और 1920 में कितने बन गए, ये सब पहले से चल रहा था, ठीक है। परंतु बाबा रामचंद्र ने इसको मेन वो दी और क्या सपोर्ट दिया, और मेनली कहां पर आए, अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट इन्होंने अवध में किया। 300 ब्रांचेस यहां बन गई थी, ठीक है, बंद हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से आगे तक ये चलता रहा, ठीक है। मंथ के अंदर यानी एक मंथ में, जून से स्टार्ट किया और 1 मंथ यानी अगस्त तक 300 ब्रांचेस स्टार्ट हो गई थी। कहां पर, अवध के अंदर। अब मेनली यहां पर क्या करना था, 100 से आगे बढ़कर 300 ब्रांचेस तक ये पूरी हो गई थी। यानी कि ये हुआ बाबा रामचंद्र का कहां पर, अवध के अंदर, जिन्होंने पीजेंट्स के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन किया था। ये हुआ आपका पहला। दूसरा आता है आपका MP, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। मेनली ट्राइबल पीपल्स, ठीक है, के फॉरेस्ट जो कि उनकी एक क्या थी, प्रॉपर्टी थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स उनको बैन कर रहे थे। यानी ब्रिटिशर्स ने, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि अपने यहाँ पर 3 टाइप के जो वो हैं, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट। तो ऐसे में जो आंध्र प्रदेश के ट्राइबल पीपल्स थे उनको फॉरेस्ट के अंदर जाने से बैन कर दिया था, मना कर दिया था। मींस अब ऐसा करने से ट्राइबल पीपल्स के लाइवलीहुड पर प्रॉब्लम आ रही थी। वो बैरीज ले आते थे, काउडंग इकट्ठा कर लेते थे और वहां पर क्या कहते हैं, सूखी लकड़ियां, फ्यूल वुड भी ले आया करते थे। अब जब ये पास एक्ट लागू हो गया, तो ऐसे में वो वहां पर नहीं जा सकते थे। तो यहां पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग फिगर, कौन, अलूरी सीताराम राजू। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। अभी अलूरी सीताराम राजू कौन, भाई वो कौन है, जिसके लिए यहां काम चल रहा है, ट्राइबल पीपल है, ठीक है। अब मेनली उन्होंने वहां के लोगों को इकट्ठा किया और पता है वो गांधी जी के काफी अच्छे अनुयायी थे, डिसंत थे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग गांधी जी का सब कुछ बढ़िया था,
कि उनमें एक विशेष चीज बताइए क्या, ड्रिंकिंग, कि उनको ड्रिंकिंग की हैबिट नहीं थी। और गांधी जी का विचार था कि इंसान को शराब, वाइन, वट एवर, आज तो काफी सारे ब्रांड हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अपन को अब आगे चलना है, तो ड्रिंकिंग के हैबिट के लिए उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तो एक साथ करना था, ठीक है। और ये काम किसने किया, अलूरी सीताराम राजू। गांधी जी का डिसाइड थे, ड्रिंकिंग के लिए मना था, पर गांधी जी का उन्हें एक आइडिया बहुत बेकार लगता था, क्या, कि वो ये चाहते थे कि जो चीज हमारी है उसके लिए हमें बैग नहीं करना चाहिए, भीख नहीं लगा दे नहीं करना चाहिए, ये तो वायलेंस के साथ ही मिलेगी, ठीक है। अपन ने पढ़ रखा है क्लास 8 में क्या, नरम दल एंड गरम दल, यानी कि रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स, लाल बाल पाल, याद आया, आ जाएगा। तो ऐसे ही सीताराम राजू कहते थे, भाई ये मांगने का काम बेकार है, छीन लो यदि वो चीज अपनी है तो यहां आपकी जो बागडोर थी आंध्र प्रदेश में, किस एरिया की बात है ये, गुडैम हिल, किसकी बात है, गुडैम हिल, ठीक है। इस गुडैम हिल में अपना जो वर्चस्व जमाया वो किसने जमाया, मिस्टर अलूरी सीताराम राजू, जो कि एक ट्राइबल पीपल थे, ठीक है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और यहां पर एक मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल्स याद होने चाहिए, एनटीएससी के क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो गुडैम हिल के अंदर मेनली अलूरी सीताराम राजू ने, और वो अपने आप को एक क्या मानते थे, रिकार्नेशन मानते थे, ठीक है, यानी कि अवतार, क्या भगवान ने उन्हें अवतार बनाकर भेजा है और मैं तुम सब लोगों की क्या है प्रॉब्लम्स को मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। पर 1920 में, ठीक है, या 21 के अकॉर्डिंग है, जहां पर सीताराम राजू को क्या कर दिया गया, बिहेडेड कर दिया गया, ठीक है, यानी कि जिंदा लटका दिया गया, हंग कर दिया गया, ठीक है। यहां पर इनका अंत हो गया, अलूरी सीताराम राजू का। अब बात आती है किसमें, क्योंकि बहुत कम समय तक चल पाया था। अब हम आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट है आपका कौन सा, असम प्लांटेशंस, ठीक है। क्योंकि ये अब ध्यान रखना कि जो सबसे पहला था अवध में, ठीक है, और टाउन के, ठीक है, अवध और दूसरा टाउन, ठीक है। इन दोनों में कांग्रेस की सपोर्ट था, ठीक है, क्योंकि अवध में तो जवाहरलाल नेहरू जी थे बाबा रामचंद्र जी के साथ, ठीक है, और टाउन में पूरा कांग्रेस का हिसाब था, तो इसलिए कांग्रेस का यहां पर पूरा सपोर्ट था। परंतु किसमें, आपका आंध्र प्रदेश, असम में और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का कोई भी सपोर्ट नहीं था, आंध्र प्रदेश और असम के अंदर। अब असम के अंदर क्या था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1856, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा पास किया गया एक एक्ट था, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एक कन्फाइंड एरिया था प्लांटेशन का, उस प्लांटेशन के एरिया से विदाउट परमिशन कोई अपने विलेज नहीं जा सकता था। और देखो अंग्रेज कितने चतुर थे, एक्ट तो बना दिया क्या भाई, हमने जाने के लिए मना नहीं किया, परंतु यदि तुम्हें जाना है तो तुम्हें पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन वो देते नहीं थे। अब बताओ, अब ऐसे में उन दिनों जब ये कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो कुछ शरारती तत्व यानी देशभक्त तत्व, भाई शरारती तो ब्रिटिशर्स की नजर में और देशभक्त किसकी नजर में, हम इंडियंस की नजर में, उन्होंने कोशिश करी कि भाई यहां से छूट के भाग लिया जाए। इस कंपाउंड से वो क्रॉस करके निकल तो गए,
बट किंतु परंतु लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। क्यों? क्योंकि प्लांटेशन मजदूर बेसिकली वहां से लिए जाते थे जहां से उनका रेजिडेंस उस उनकी वर्किंग प्लेस से बहुत दूर हो, ताकि वो इजीली अपने घर पर चोरी से भागकर ना जा सके। क्योंकि प्लांटेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कोऑपरेट करने का ये रीजन था कि उन्हें अपनी वर्किंग प्लेस से और डेजिग्नेशन तक, यानी अपने रेजिडेंस तक, विदाउट एनी इंटरफेरेंस आने जाने की फ्रीनेस मिले। और वो फ्रीनेस दी जाती थी इंडियन इमिग्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसे गांधी जी ने ब्रिटिशर्स कभी देते ही नहीं थे। तो बेचारे जो लोग भाग के गए उनकी किस्मत क्यों खराब थी? क्योंकि उन्हें अपनी रेजिडेंस पर पहुंचने के लिए या तो रेलवे का यूज करना होता था या फिर शिप्स का। और बेचारे जैसे ही इन जगह पर ये पहुंचे, उनको ये पता चला कि यहां पर तो इन दोनों की क्या है, स्ट्राइक है। क्या है? स्ट्राइक है। और बेचारे लास्ट में पकड़े गए और उनको पनिश कर दिया गया। ये रहा आपकी 4 जगह पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का होना। ठीक है, यहां तक आपका ये टॉपिक शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक जो आपका चलता है, अपन का ये जो टॉपिक था अभी खत्म हो गया अपना। ठीक है, इसके अंदर एक सब टॉपिक आता है कई बार, क्या है कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ क्यों कर लिया? व्हाई डिड विड्रॉ गांधी जी विड्रॉ क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? अब मेनली जब अपन ने पढ़ा था कल नेक्स्ट प्रीवियस वाले वीडियो में कि 6 अप्रैल को स्टार्ट किए, 10 अप्रैल को कर्फ्यू लगा दिया गया, उसके बाद में लोगों ने फिर भी झड़प शुरू करी। कौन सा याद आया कुछ? हाँ, वही जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो ऐसे में मेनली जितनी भी चीजें सरकारी दिखती थी, यानी कि जो कि सरकारी गवर्नमेंट डोमिनेशन की जितनी भी बिल्डिंग्स, मशीन्स, मीन्स, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे का, तो जितनी भी चीजें दिखती थी उन सबको जो विलेजर्स थे वो क्या कर देते थे? ध्वस्त कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते थे। अब ऐसे में चौरी चौरा नाम की एक जगह थी जहां पर मेनली विलेजर्स ने, मैंने भी आपको बताया था क्या कि जहां भी गवर्नमेंट का डोमिनेशन दिखता था, जो गांव के लोग थे उस डोमिनेशन को डिस्ट्रॉय करने की सोचते थे। अब वहां पर मार्केट में गोरखपुर में जब नाम है किस चीज का, क्या नाम पड़ा था? चौरी चौरा। ठीक है, यूपी में विलेज है, और यूपी में भी कहां पर? गोरखपुर के पास। ठीक है, वो बबुआ कहा करते हो? वो कहां का? गोरखपुर, जो कि एरिया किसके पास लगा हुआ? बिहार के पास लगा हुआ है। ठीक है साहब, तो चौरी चौरा नाम की जगह पर लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया। कब जलाया? नोट कर लीजिए, 12 फरवरी 1922। ठीक है, जिसके अंदर 23 पुलिसमैन जिंदा जल गए थे, बर्न। और गांधी जी का मेन हथियार क्या था? याद करो, नॉन वायलेंस। और जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वायलेंस में बदल गया तो गांधी जी ने कहा नहीं, बस और नहीं, बस और नहीं, अब मैं इसको आगे नहीं चलने दूंगा। तो फरवरी के एंड में मैं लिख देता हूं, क्योंकि 12 फरवरी को ये हो गया था, तो गांधी जी ने फरवरी के, ये माना जाता है, डेट स्पेसिफाइड नहीं है, पर आई थिंक 12 फरवरी के बाद ही आपकी होगी 1922 में। और चौरा चौरा इंसिडेंट्स के कारण जो कि क्या हो गया था? वायलेंट हो गया था, और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या कर दिया? विथड्रॉ कर दिया। ठीक है साहब, यहां पर आपका अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया, क्योंकि स्टेजेस में अपन ने छठी पॉइंट क्या पढ़ा था? याद है किसी को? मैं बता देता हूं, दोबारा से रिमाइंड कर रहा हूं, बेटा ध्यान रखा करो। ठीक है ना? क्या था कि यदि गवर्नमेंट ने, यदि ब्रिटिशर्स ने
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को तरीके से दबाने की कोशिश की तो क्या होगा, हम एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, मास मूवमेंट। तो वो क्या होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम। याद आ गया होगा ना, तो मेरे ख्याल में। तो ऐसे में मेनली अभी आगे स्टार्टिंग चली 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था, यानी इसके दौरान गवर्नमेंट अपने इंटरनल अफेयर्स में खुद अपना काम कर सकेगी, ऐसा यहां पर स्टार्ट माना गया था। ठीक है, अब यहां से लेकर यानी 22 में खत्म हो गया और 25 तक और 6 तक हिसाब किताब सही चला। पर 26 से 1926 से लेकर 1930 तक मेनली इंडिया में एग्रीकल्चरल डिप्रेशन, याद है ना एग्रीकल्चरल डिप्रेशन, 9th क्लास में अपन ने पढ़ा होगा, नाजिज्म वाले में 1929 से लेकर 32 तक, 29 से लेकर 32 तक इकोनॉमिक डिप्रेशन चला था। ऐसे इंडिया में भी एग्रीकल्चरल डिप्रेशन चला था, जिसके अंदर एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया था, परंतु प्राइसेस उनको इतनी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो ऐसे में 29 में आपको भैया हमको प्रॉब्लम हुई थी। इस बीच में कब से 22 से लेकर आपका 1930 तक, ठीक है, मेनली क्या था, मोतीलाल दास और मोतीलाल नेहरू जी ने गठन किया। ठीक है, स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी, स्व मीन्स खुद की, राज मीन्स शासन करना, यानी भारत के अंदर किसके अकॉर्डिंग, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग गांधी किसने, मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे, उन्होंने और सीआर दास ने मिलकर स्वराज पार्टी। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से मॉडरेट माने जाते थे, परंतु सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस और जवाहरलाल नेहरू वो ये कहते थे ऐसे में काम नहीं चलेगा, हमें थोड़े से ताकतवर एजिटेटिव जो मेथड्स हैं वो यूज करने चाहिए, जिसके कारण हम अपने इंडिया की गवर्नेंस खुद कर सकेंगे। अब ऐसे में जब यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में खत्म हो गया था, तो ऐसे में भारत को संविधान बनाने के लिए एक ब्रिटिशर्स ने अपना एक कमीशन भेजा। कमीशन को पता है ना हम क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता यार, कोई बता दो। अरे आरपीएससी का निकलता है ना, पेपर आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते कमीशन को क्या कहते हैं हिंदी में, चलो मुझे बताना। चलो मैं बताता हूं, छोड़ो, क्या कहते हैं उसको, आयोग। ठीक है, तो में मेनली जितने भी मेंबर्स थे वो सारे कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, और अब एक बार बताओ, जब अपने यहां वार्ड मेंबर का चुनाव होता है या क्या कहते हैं अपन, लोकल बॉडीज का जो चुनाव होता है, उसके अंदर मेनली हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो वो अपने वार्ड से खड़ा हो। व्हाई? बिकॉज ही इज द ओनली नोन पर्सन दैट नो द प्रॉब्लम ऑफ दैट स्पेसिफाइड एरिया, एंड इफ एट द टाइम व्हेन द कमीशन वाज फॉर्म्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द इंडियन स्टेट, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया क्या था, एक स्टेट था, किसका, ब्रिटिशर्स का। तो ऐसे में जब वहां के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और वहां, और कंडीशन क्या है कि यहां पर जो ये कमीशन बन रहा है, ये कमीशन क्या है, टोटली ब्रिटिशर्स का है। तो इंडिया के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि देयर इज नो इंडियन मेंबर इन दिस कमीशन, और इस कमीशन का नाम था अपना, कोई बताओ जल्दी से, जो पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बनाने आया था, उस कमीशन का नाम क्या था, साइमन। वेरी नाइस आंसर, साइमन, सर जॉन साइमन, साइमन। ठीक है, जो जनरल थे आपके इंडिया में आए और उनकी अध्यक्षता में क्या बना, साइमन कमीशन बना। ठीक है, और इस कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन नहीं था, तो ऐसे में उसको ग्रीट किया गया, यानी उनका स्वागत किया, आइए नहीं जाइए। कौन जाइए, गो बैक साइमन।
ठीक है, तो इस हिसाब से इस कमीशन को इंडिया में आने का मौका ही नहीं मिला। बात कब की है? 1928 में, क्योंकि 26 से अपने यहां पर एग्रीकल्चरल डिप्रेशन शुरू हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो भाई साहब को 1928 में भेज दिया, भाई तुम जाओ, घूमने जाओ, तुम्हारे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भारत के लिए तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, और इंडिया का तुम एक भी मेंबर नहीं रखा, सारे के सारे बेटे से क्या बनाओगे? खाद बनाओगे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसे में भाई साहब दूसरे आते हैं गवर्नर जनरल, कौन? मिस्टर लॉर्ड इरविन। अच्छा, ये याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन की कंडीशन वैसी ही थी जैसी कंडीशन अपन ने यूरोप वाले लेसन में पढ़ी थी। कहां पर? कि जहां पर बार बार कौन सा हंगेरियन इलाका, जहां पर रिवोल्यूशनरीज को दबाने के लिए उनको कुछ कंसेशंस दे दिए गए थे कि यार ये बार बार परेशान हो रहे हैं। कौन? मॉडरेट्स। तो कंजर्वेटिव्स ने उन मॉडरेट्स या लिबरल्स को क्या दे दिए थे? कुछ विशेष राइट्स दे दिए थे। तो ऐसे ही लॉर्ड इरविन ने भी कहा। कब आए वो इंडिया में? मिस्टर लॉर्ड इरविन 1929। और उन्होंने, जैसे वो बचपन में तुम रोते थे ना, तो मम्मी क्या करती थी? तुमको एक टॉफी दे देती थी या चॉकलेट दे देती थी। क्या बच्चा बहुत रो रहा है, ऐसे चुप नहीं होगा, उसको कुछ लालच दे देना चाहिए। तो ऐसे ही लॉर्ड इरविन ने इंडियंस को 2 मीठी टॉफी दे दी, स्वीट टॉफीज। और वो स्वीट टॉफी कोई मेलोडी खाओ कुछ जान जाओ नहीं थी, ठीक है, या कच्चा मैंगो नहीं थी। वो क्या थी? पहला, डोमिनियन स्टेटस। क्या भाई, आप क्या बन जाओ? स्वायत्त संस्था बन जाओ, यानी तुम इंडिया के इंटरनल अफेयर्स को खुद डिसाइड कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि उससे बाहर की क्या जो दूसरे लोग हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाहर के लोगों से तुम ट्रेड नहीं कर सकते। और साहब दूसरी टॉफी क्या थी? कि भविष्य में हम इंडिया के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है? अब मेनली 2 कंडीशंस दे दी गई हैं। क्या? कि यहां पर इंडिया के लिए आपके 2 टॉफीज मिल गई हैं। कौन कौन? डोमिनेंट स्टेटस पहली टॉफी थी, ठीक है, और दूसरी टॉफी आपकी क्या थी? कि फ्यूचर में क्या बना दिया जाएगा आपका? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है, जिसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है साहब, परंतु जब वहां पे गए तो मेनली वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो ऐसे में दिसंबर में, ध्यान रखना अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिसंबर 1929 में लाहौर के कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई और ये कहा गया कि नेक्स्ट ईयर की 26 जनवरी को, कब? 1930 कि 26 जनवरी को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंस होगी इंडिया की कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए क्या करेंगे? हम इस दिन से स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, यहां यानी अब मेनली नेक्स्ट स्टेप आपका शुरू हो जाता है यहां से CDM का। ठीक है, कि अब पूर्ण स्वराज हमें मानना है, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस 26 नेक्स्ट ईयर के। ये याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में भी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब का प्रपोजल कब अडॉप्ट किया गया था? कब अडॉप्ट किया गया था?
दिसंबर 1929 में, कंप्लीट पूर्ण स्वतंत्रता या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है बेटा, अब मैं आप लोगों से होप करता हूं कि आपको शायद आज का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। और यदि किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, अब साउंड तो ऐसी आती है, ठीक है, परंतु आपकी जितनी भी रेगुलर वो हैं आपकी इंक्वायरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा।